चौहान साहब, चितरंजन जी कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ है, पहली बात, और दूसरी तरफ इस पे पॉलिटिक्स हो रही है। मैं दूसरे राउंड में उस पे बात कर लूंगी, लेकिन इस पर बात कर लेते हैं पहले कि धोखा हुआ है। और आप कमेटी ये जो गठन किया गया है, ये क्या करेगी कमेटी, इसका क्या काम होगा? सरकार और आंदोलनरत जो कर्मचारी हैं उनके बीच वेतनमान को लेकर गतिरोध बना हुआ था। सहमति नहीं बन पा रही थी। सहमति नहीं बनी इसलिए आंदोलन चल रहा था। आंदोलन चल रहा था तो आंदोलन को समाप्त कराने के लिए, मसले पर सहमति बनाने के लिए उनके प्रतिनिधि ने स्वयं आपके पैनल पर माना कि 5 दौर की बातचीत हुई, अलग अलग स्तर पर बातचीत हुई, सरकार ने अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव दिए, परंतु दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई। इसी क्रम में कल इनके प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी के साथ जो बातचीत हुई उसमें अगर तो इनके द्वारा मांगा गया वेतनमान देने के लिए सरकार तैयार होती तो कल घोषणा हो जाती। क्योंकि सरकार का अपना पक्ष था, इन्होंने अपनी बात कही, इन्होंने अपने काम के विश्लेषण की बात की मुख्यमंत्री जी के सामने और विस्तार से इनके प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा और दोनों पक्षों के बीच अंततः इस बात पर सहमति बनी कि भाई चलिए नए सिरे से सारे मामले की समीक्षा करने के लिए कमेटी बना देते हैं। ऐसी कमेटी जिसमें 2 प्रतिनिधि, जहां तक मेरी जानकारी है 2 प्रतिनिधि इनके होंगे, 2 सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उसमें शामिल किया जाना है और एक और एक्सपर्ट उसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के नाते रहेंगे। हाँ। उस कमेटी के काम करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए एक समयावधि तय कर दी गई। 3 महीने के भीतर वो अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। अब पहले दिन से लेकर और कल रात्रि तक जो कुछ हुआ है, ये कमेटी अब क्यों बनाई गई है 42 दिन बाद? क्यों? ये पहले भी बनाई जा सकती थी। मुझे उत्तर देने दीजिए ना। गतिरोध पैदा हुआ, मैंने इसीलिए इतनी लंबी कहानी आपको सुनाई। पहले दिन से लेकर आखिरी चरण तक यानी कल कमेटी बनाने तक अलग अलग तरह के जो भी रास्ते विकल्प आए उन पर सहमति नहीं बनी। कल एक बिंदु पर दोनों पक्षों के बीच में सहमति बन गई तो वो कौन लोग हैं, उनके चेहरे पहचानने की जरूरत है जो इस बात से बेचैन हैं कि हड़ताल क्यों वापस हो गई। वो कौन लोग हैं, उन प्रतिपक्षियों की बेचैनी का कारण और उनके मित्रों की बेचैनी का कारण हरियाणा की जनता जानना चाहती है कि जिनको नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, वो समाप्त होना अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई, एक गतिरोध बना हुआ था, उस पर सहमति का एक चरण हुआ है, कमेटी बनाने पर सहमति हुई है। इस पर यह कहना चाहिए कि चलिए हुआ, अच्छा हुआ, लोगों के हित में हुआ। लेकिन पहले क्यों नहीं? जब पांचवें दौर की बातचीत में ही कमेटी क्यों बनाई गई है चौहान साहब? इसको क्यों इतना लंबा खींचा गया? आप सुनेंगे कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं, हम कोई लंबा नहीं खींचना चाहते थे, हमने विकल्प लगातार दिए, लेकिन घर्षण की प्रक्रिया में एक सकारात्मक कदम, मैं पूरा कर दूं 2 वाक्यों में, मुझे बीच में मत टोकिए। मैं उनको बस जानकारी दे रही हूं। घर्षण और गतिरोध का जो कई हफ्ते लंबा क्रम चला, उसमें एक कदम ऐसा आया कल कि सहमति बन गई कि चलिए इस कमेटी के हवाले मामले को करते हैं। तो आपकी डिबेट खुलनी इस बात से चाहिए थी कि ये एक सकारात्मक कदम हुआ है और आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन आपकी डिबेट अजीबोगरीब टोन पर शुरू हो रही है कि हड़ताल क्यों खत्म हो गई, हड़ताल मांगे जब मानी नहीं गई तो हड़ताल बंद क्यों हो गई, हड़ताल समाप्त क्यों हो गई। माने हड़ताल चलाए रखना जैसे किसी का एजेंडा हो इस प्रदेश में। हड़ताल जारी रहे, गतिरोध जारी रहे, हरियाणा के लोग परेशान होते रहे, ये किन लोगों का राजनीतिक एजेंडा है? ये पहले दिन से ही नहीं था, ठीक है? हम पहले दिन से ही नहीं चौहान साहब, ऐसा तो नहीं कि पहले दिन हमने इस पर चर्चा की है। पहले दिन से ही हम चर्चा कर रहे थे, हम उन आम लोगों के बारे में भी चर्चा कर रहे थे लगातार जो परेशान हो रहे थे। मुझे